नाम ही से कुछ बुझा बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चराग मुफलिस का। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कुछ मुश्किलात थी, उसकी वजह से खैर रिवीज़न जो क्लास चल रही थी उसी में आज नए क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। पुराने हैं, पहले पढ़ा चुका हूं। शायद इनमें से क्वेश्चन कुछ आपको आते हों, कुछ नहीं आते हों। जो आते हैं उनको छोड़ दीजिए, जो नहीं आते हैं उनको ज़रूर नोट कीजिएगा। पहला सवाल है, ममदूह की तारीफ़ का ज़िक्र सफ़ात के साथ और तरतीब बार किया जाता है, तो किस सनत में किया जाता है? मरातुल नज़ीर में किया जाता है। आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं इनके बारे में बात करता चलता हूँ। देखिए, मरातुल नज़ीर जो आपके सामने दिया गया है आंसर, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है तरतीब बार बात तो होती है, लेकिन किसी एक ही चीज़ से जुड़ी हुई बातों को तफसील से बयान किया जाता है। तनसीकुल सफ़ात जो है वो इसका आंसर होने वाला है। जिसने आंसर बी दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है, यानी जो आंसर है वो आंसर आपका बी सही होगा। जिसका भी बी आंसर सही है उसने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आगे सनतें जो है अताला है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये गैर मनकूता जो नस्र होती है या नज़्म होती है उसको कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है बी वाला आंसर, तो सनतें जो अताला होता है तो इसमें क्या होता है कि ऐसे हुरूफों का इस्तेमाल होता है जिसमें ऊपर या नीचे किसी भी तरह के नुक्ते नहीं होते, जैसे सिल्के गौहर लिखी गई है। इसके बाद में ये जो दूसरा दिया गया है सनत फ़ौकानिया, इसमें क्या होता है तो सनत फ़ौकानिया उस तहरीर को कहते हैं जिसमें सारे हुरूफ जो हैं ऊपर नुक्ते जिनमें होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है तहरीर में। जैसे पे, ते है, से है, खे है, इस तरह के हुरूफ जब इस्तेमाल होते हैं तो सनत फ़ौकानिया कहते हैं। और सनत तहतानिया किसे कहते हैं? जिसमें हुरूफ के नीचे नुक्ते होते हैं। अगला सवाल देखिए, ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है, जिस सुबह उसने जब अपना गांव छोड़ा था वो सुबह उसको बहुत दिनों तक याद रही थी। इस तहरीर से किस नावल की शुरुआत होती है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक चादर मैली सी जो है उसका सवाल पूछा जा चुका है कि जुमलों से इसकी शुरुआत होती है। भैया आज सुबह से ही सूरज की लाल लाल टिकिया, इस तरह से शुरुआत होती है इसमें। तो और जो आज का जो सवाल है इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो मेरे ख्याल से होगा। और टेढ़ी लकीर को याद रखना। टेढ़ी लकीर में क्या है कि टेढ़ी लकीर की जो शुरुआत होती है वो होती है वो पैदा ही बेवक्त हुई थी। इस तरह से जुमले शुरू होते हैं, वो पैदा ही बेवक्त बेमौके पे हुई थी और उसकी बड़ी आपा की चहेती सहेली की शादी थी, सलमा की। इस तरह के हुरूफ आते हैं, मुझे तहरीर पूरी नहीं याद है, वो टेढ़ी लकीर है। अच्छा, खुदा की बस्ती के बारे में आपको मालूम है, जिसमें शुरू में ही जो म्युनिसिपल पार्टी होती है उसकी लालटेन की रोशनी के नीचे कुछ बच्चे जुआ खेल रहे होते हैं बैठे नौजवान। इस तरह से शुरुआत होती है खुदा की बस्ती की। और इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा फायर एरिया। ये जो तहरीर है इन जुमलों से शुरू होती है, फायर एरिया की। अगला सवाल देखिए, सवाल है, बिकट कहानी में किस आखिरी महीने का जिक्र किया गया है? मैंने क्या कहा था, कई बार कहा है कि बिकट कहानी के 12 महीने की तरतीब आपको याद रहनी चाहिए। अमूमन पूछी जा सकती है, ये इसकी तहरीर कई बार पूछी जा चुकी है कई एग्जाम में। तो सावन है, सावन से तो इसकी शुरुआत होती है। और आखिरी जो 12वें महीने का जिक्र होता है वो कौन सा महीना है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, जो भी क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। मैं लाइक या सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूँ, आपकी इच्छा है करें ना करें, लेकिन गलतियाँ ज़रूर बताया करें, इसकी मेरी तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट है। तो इसमें आपको 12 महीने याद हैं, सावन भादों कुंवार कार्तिक अगहन पूस आपको याद रखना है। और फिर माघ फागुन चैत बैसाख और साथ साथ में जेठ आषाढ़। तो आषाढ़ का जिक्र 12वें महीने में होता है। अगला सवाल है, तफहीम गालिब किसकी तसनीफ़ है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। गालिब और इकबाल पे लिखी हुई तसनीफ़ें आपको याद रहनी चाहिए। इसमें जो पहला आंसर है यानी ज्ञानचंद्र जैन, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने बहुत अच्छा गालिब पे काम किया है। इनकी तफहीम गालिब है, गालिब शनास मालिक राम है, रमोज़े गालिब है। ये किताबें जो हैं वो लिखी हुई हैं ज्ञानचंद्र जैन की। आंसर जो इसमें सही होगा वो होगा बी, यानी शमसुल रहमान फ़ारूक़ी जिसने दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, शमसुल रहमान फ़ारूक़ी की किताब है तफहीम गालिब। तफहीम गालिब आपको हर हाल में याद रखना। देखो, फ़िरंग गालिब आपको याद रखना है, वो इम्तियाज़ अली अर्शी की है।
और तफ़हीम गालिब जो है वो शमसुल रहमान फ़ारूक़ी के, जो आंसर सही है। और शमसुल रहमान फ़ारूक़ी की गालिब पे 2 किताबें और हैं, गालिब पर 4 तहरीरें, ये भी शमसुल रहमान फ़ारूक़ी की किताब है, और साथ ही साथ में गालिब चंद पहलू। आप सिर्फ गौर से सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। आप वीडियो बार बार देखिए। देखिए, मैं पूरा सिलेबस कई बार करा चुका हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। इसके बाद में नीचे जो आंसर आपको दिख रहा है, आल अहमद सुरूर, इनका नाम आपको याद रखने। अक्से गालिब और इरफान गालिब, ये दोनों गालिब पर किताबें इनकी साहब की लिखी हुई हैं। एक और शख्स है जो इसका नाम है मजनू गोरखपुरी, इसने भी गालिब पे किताब लिखी है। वो गालिब की किताब मजनू गोरखपुरी की भी आपको याद रखना है। इसकी एक किताब सिर्फ गालिब शख्स और शायर, और इसी को पलट दिया जाए गालिब की शख्सियत और शायरी, तो वो हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी, जिसपे उनको अवार्ड भी मिला था। अगला सवाल देखिए, सवाल है दर्जा झेल में से किस अदीब की किताब का नाम इंशाए गालिब है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर हाल में आपको याद रखना है। ये वही शख्स हैं जो मेरे शहर के हैं और बड़ा खुश नसीब हूँ कि इनके शागिर्द जो हैं वो मेरे आज उस्ताद हैं। तो अब याद रखना है, उम्मीद करता हूँ सभी को पता चल गया होगा। सी आंसर सभी का सही होगा। रशीद हसन खान का नाम आपको याद रखना है। तो रशीद हसन खान शाहजहांपुर में पैदा हुए थे 1925 में, और इन्हीं की किताब का नाम है इंशाए गालिब, जिसको आपको भूलना नहीं है। एक नाम आपको ऊपर दिख रहा है काजी अब्दुल वदूद, इनका नाम आपको याद रखना है। काजी अब्दुल वदूद ने भी गालिब पर काम किया है, और सबसे ज़्यादा कहें तो गालिब पर इन्हीं ने काम किया है। जैसे जहान गालिब है, गालिब बहैसियत मुहक्किक है, गालिब का फ़र्ज़ी उस्ताद है, मासर गालिब है, इस तरह से किताब हैं। तबसरा फ़िरंग गालिब है, मासर गालिब है, और साथ साथ में कुछ गालिब के बारे में। ये सारी तसानीफ़ें काजी अब्दुल वदूद की हैं, मैं इन पे बात कर चुका था। अच्छा, इम्तियाज़ अली जो अरशी हैं, ये भी माहिर गालिब हैं। तो इनकी भी किताबें, इनकी 3-4 किताबें हैं जो आपको याद, जैसे दीवान गालिब और मकातीब गालिब, फ़रंग गालिब जो अभी मैंने बताई थी, और इंतखाब गालिब, इन्हीं की किताब है। अगला सवाल देखिए, सवाल है इंतखाब कलाम गालिब और इंतखाब कलाम इकबाल, ये 2 किताबें हैं जो आपको बतानी है किसकी हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। ऑप्शन जो आपके सामने दिए गए हैं उनमें से आपको याद रखना। देखिए, जगन्नाथ आज़ाद जो आपको नीचे आंसर दिख रहा है, ये माहिर इकबाल हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये तो आंसर आपका ऐसे ही कट जाएगा। और शकीलुर रहमान की पहचान ये है कि वो हर तसनीफ़ में अमूमन जमालियात का इस्तेमाल, माहिर जमालियात हैं। तो इकबाल, रोशनी की जमालियात वगैरह इनकी बड़ी अच्छी किताब है शकीलुर रहमान की। आंसर ये भी आपके सामने नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, गालिब पर एक ही किताब सिर्फ इंशाए गालिब लिखी है रशीद हसन खान ने। इस तरह से रशीद हसन खान की पीछे हम बात कर चुके, कट गया। अब आपके सामने आंसर जो है वो सही से निकल करके आ गया होगा। मसूद हुसैन खान ने इंतखाब कलाम गालिब, इंतखाब कलाम इकबाल, ये दोनों किताबों को मुरत्तिब किया है। सवाल है गारसा दत्तासी ने आसारुल सनादीद का फ्रांसीसी में तर्जुमा किस सन में किया है। आपके सामने देखो 4 ऑप्शन हैं। कोशिश ये किया कीजिए कि चारों ऑप्शन को आप अपने दिमाग में रिसाइकिल करते रहें, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपका जैसे 1847 दिया गया है, तो इसमें तो आसारुल सनादीद लिखी गई है। इसमें लिखने का काम किया है किसने? तो लिखने का काम किया था यहाँ पे जो है सर सैयद ने। तो 1847 में इसको तो लिखने का काम किया गया है। इसके बाद में आपको जो आंसर दिख रहा है 1861, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। 1861 है, इसी में गारसा दत्तासी ने इसको फ्रांसीसी में इसका तर्जुमा किया था। उम्मीद करता हूं सभी के आंसर सही हो रहे होंगे, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आंसर नीचे आपको दिख रहा है 1859, ये भी आपको याद रखना चाहिए, सर सैयद से जुड़ा हुआ है। सर सैयद ने 1859 में क्या किया है? तो असबाब बगावत हिंद जो है वो मुरादाबाद में लिखी थी। असबाब बगावत हिंद आपको याद रखना है 1859 में लिखी है। 1898 में क्या है? तो सर सैयद अहमद खान का इंतकाल है। अगला सवाल देखिए, सवाल है मिस्टर ब्लॉक ने अंग्रेजी में तर्जुमा 1873 में किस किताब का किया था। देखिए, यूपी टीजीटी का जो एग्जाम है उससे पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी किताब आपके सामने ले आऊं। ये पूरा मॉडल टेस्ट पेपर होगा आपके सामने, और इसमें सारे मॉडल हर एक जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। कोशिश करेंगे ये पूरा काम हो जाए। मसरूफियत बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट लाया जा सके, ताकि आप एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम जो प्राइमरी और जूनियर या इंटरमीडिएट तक का दे रहे हैं, तो उसमें कामयाबी हासिल हो जाए। ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते हैं या उसके आसपास के क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। खैर, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, आसारुल सनादीद के बारे में आपको मालूम है,
अभी बात मैंने की थी आसारुल सनादीद के बारे में। इसके बाद में है आईने अकबरी। इंपॉर्टेंट किताब है आईने अकबरी, जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। पहली बात तो आईने अकबरी के बारे में आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि ये किताब जो है वो मेरे ख्याल से ये 3 जिल्दों में लिखी गई। मैं 4 जिल्दों में बता नहीं, ये याद आ गया। 3 जिल्दों में आईने अकबरी को लिखा है। किसने लिखा है? तो सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। ये चीज़ आपको याद रखना है और यही आंसर भी आपका बिल्कुल सही होगा। आईने अकबरी का अंग्रेजी में तर्जुमा मिस्टर ब्लॉक ने किया है। तो कब किया है? तो 1873 में किया है। ये आपको भूलना नहीं है। इसके बाद में आपको तारीख सरकशी बिजनौर एक आपके सामने आंसर दिख रहा है। तो 1858 में लिखने का काम किया गया है तारीख सरकशी बिजनौर को। ये लिखने का काम किसने किया है? तो ये भी काम जो है सर सैयद ने किया है। असबाब बगावत हिंद अभी मैंने बात की थी, मुरादाबाद में इसको लिखा है। एक चीज़ याद रखिए, तारीख सरकशी बिजनौर जो ऊपर दिया गया, ये दोनों जो तसानीफें नीचे हैं, तारीख सरकशी बिजनौर और साथ ही साथ में असबाब बगावत, ये दोनों मुरादाबाद में लिखी गई हैं। दूसरी चीज़, तारीख सरकशी बिजनौर 58 में लिखी गई, 1858 में, और असबाब बगावत हिंद 1859 में लिखी गई। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। सवाल है दर्जा झेल में से किस अफसाना निगार के अफसाने मजमुआ अंगारे में शामिल नहीं है? देखिए, अंगारे जो अफसानवी मजमुआ था, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि 4 ऐसे अदीब हैं जिनकी तसानीफ़ें इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर के इसमें 10 तसानीफ़ें हैं, 9 अफसाने हैं और 1 ड्रामा है। तो सबसे पहला नाम आपको रशीद जहां का दिख रहा है, बिल्कुल रशीद जहां भी इसमें हैं, और इसके बाद में अहमद अली हैं और सज्जाद ज़हीर तो इसमें बहुत ही अहम, उनके सबसे ज़्यादा अफसाने। सज्जाद ज़हीर जो हैं उनके तो 5 अफसाने इसमें अकेले शामिल हैं अंगारे में। और यहाँ पे शाहिद लतीफ़ जो दिया गया है, ये डायरेक्टर थे फिल्मों के, राइटर भी हैं, और इसमें चुगताई साहब जो थी, साहिबा थी, ये उनके जो हैं हस्बैंड थे। अब इसमें आपको समझना क्या है कि रशीद जहां जो हैं, इनके बारे में आपको जानना है कि इनके सिर्फ 2 तसानीफ़ें इसमें शामिल हैं अंगारे में, एक अफसाना और एक ड्रामा। अफसाना दिल्ली की सैर जो है वो रशीद जहां का ही शामिल है, और साथ ही साथ में आपको याद रखना है पर्दे के पीछे इनका लिखा हुआ ड्रामा शामिल है। इसके बाद में है अहमद अली, आपको याद रखना है अहमद अली दूसरे शख्स हैं। इनके भी अफसाने, 2 अफसाने जो हैं वो शामिल हैं अंगारे में। एक तो इनका जो शामिल है वो महावटों की रात शामिल है, और दूसरा बादल नहीं आते। अच्छा, सज्जाद जो ज़हीर हैं उनके 5 अफसाने शामिल हैं, नींद नहीं आती, जन्नत की बसारत, गर्मियों की रात और दुलारी, और फिर ये हंगामा। ये 5 इनके शामिल हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कोई गलत होता है, मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा कि ज़रूर बताइएगा कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है। स्पीड अगर ज़्यादा तेज़ है तो आप स्लो कर सकते हैं, और अगर स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, मशहूर अफसाना है बादल नहीं आते, किसका अफसाना है? तो बादल नहीं आते, बिल्कुल अभी मैंने बात की थी और सभी का आंसर सही हुआ होगा। ये अहमद अली का है, बादल नहीं आते। महावटों की रात, बादल नहीं आते, ये दोनों इन्हीं साहब के हैं। अलीपुर का ईली आपको याद रखना है, ये मुमताज मुफ्ती है, इसकी खुदनविस्त भी है और इसका नोबेल भी है, अलीपुर का ईली। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से, यहाँ पे झेल ही गलत लिख दिया, दर्जा झेल में से बलागत में कौन शामिल नहीं है? तो बलागत के जो जुमरा होता है उसमें 4 चीज़ें शामिल हैं। तो क्या इनमें से वो ऐसा पॉइंट होगा जो शामिल नहीं है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। देखिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, और मेरी वीडियो उर्दू वालों को ज़रूर शेयर कीजिए, ऐसे लोगों को जो उर्दू की तैयारी प्राइमरी और इंटरमीडिएट तक के किसी भी एग्जाम टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, टीजीटी की नई वैकेंसी राजस्थान में आ गई हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसको भर दीजिए। 8-10 वैकेंसियां हैं। साथ ही साथ में पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आई हुई है, उसको भर दीजिएगा, उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। DSSB को एक बार चेक कर लीजिएगा, DSSB में पीजीटी की वैकेंसी आई है, अगर आप उर्दू के हैं तो ज़रूर भर दीजिएगा। अगर उर्दू की उसमें वैकेंसी, मेरे ख्याल से वैकेंसी उर्दू की उसमें नहीं है। तो इस तरह से जो वैकेंसियाँ हैं उनके पर मैं वीडियो नहीं ला पाया, मसरूफियत बहुत थी, लेकिन वैकेंसी कई जगह उर्दू की आई हुई हैं। मेरा नंबर जो है 6386 492 279 पर आप कांटेक्ट करके कुछ बात अगर पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो हम बता देंगे। अगला सवाल, अभी ये सवाल जो है आपके सामने, इसका जवाब देखा। देखिए, इल्म बयान जो है वो बलागत में आता है, इल्म अरूज भी बलागत में ही आता है, इल्म काफिया बलागत में आता है, लेकिन मजाज मुरस्सल जो है वो नहीं आता है। तो बलागत में ये जो आपके सामने 3 आते हैं, तो इसमें एक आपको और याद रखना है, बलागत में क्या आता है? तो इल्म बदी जो है वो भी बलागत में आता है। और इस तरह से आपको आंसर, इसमें जो आंसर सही होगा वो डी जिस बच्चे ने दिया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही है। आज सवाल है तशबिया,
इस्तारा, किनाया, मजाज मुरस्सल किस इल्म में ये शामिल हैं? वही इल्म बदी में, इल्म बयान में, इल्म अरूज में, इल्म काफिया में। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर बलागत के बारे में सिर्फ दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक आपको याद रखना है, बलागत में 4 चीज़ें आती हैं। इल्म बदी आती है, इल्म बयान आता है, इल्म उरूज आता है और इल्म काफिया आता है। यानी ये जो चारों हैं ये किस में आते हैं? इल्म बलागत में। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये जो ऊपर 4 दिए गए हैं ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं इल्म बयान में। आपका आंसर बी सही होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इल्म बयान के अंदर क्या क्या आएगा? तशबिया, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरस्सल। बलागत में क्या क्या आएगा? तो इल्म बदी, इल्म बयान, इल्म अरूज, इल्म काफिया। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला सवाल है मखतूत ज़बान। मखतूत ज़बान जो है मजमून के खालिक कौन है? देखिए आंध्र प्रदेश का जो एग्जाम अभी हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो अभी जो हाल ही में हुआ है, अभी 2-3 महीने पहले, तो उसमें ये एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह से आपको ये याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर सही होगा मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक इसमें आंसर आपका सही होने वाला है। अगला सवाल है दर्जा झेल में से हकीकत हुस्न किसकी लिखी हुई नज़्म है? ये बिहार का जो एग्जाम अभी हुआ है तो उसमें भी ये सवाल पूछा जा चुका है। हकीकत हुस्न किसकी नज़्म है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और देखिए जिसने बच्चे ने बी आंसर दिया है इकबाल, उसका आंसर बिल्कुल सही है। फिर मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। सबसे बड़ी मेरी यही गुजारिश है ताकि मुझे भी मालूम चल जाए कि क्वेश्चन कुछ गलत है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो हमारा आएगा किताबी सूरत में मॉडल टेस्ट, तो उसको शाया करने के लिए जब दिया जाएगा तो उसमें कोई खामी ना रह जाए, इसका मुझको डर रहता है। चूँकि मैं उर्दू का नहीं हूँ, हिंदी का स्टूडेंट रहा, उर्दू थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। आगे देखिए गर्मी और देहाती बाज़ार, ये किसका लिखी हुई नज़्म है? गर्मी और देहाती बाज़ार आपको याद रखना है। देखिए मुस्तकबिल नज़्म आपको मालूम है अकबर इलाहाबादी ने लिखी है, लेकिन मुस्तकबिल के नाम से नज़्म जो है वो जोश मलियावादी की भी है और ये आंसर भी जोश मलियावादी का ही सही होगा, इसलिए आपको याद रखना है जोश की। बरसात की बहारें नज़्म आपको मालूम है नज़ीर अकबर आबादी की है, लेकिन जोश की भी लिखी हुई नज़्म का नाम बरसात की बहारें है। सवाल है मगर वो टूट गई, ये भी बिहार में पूछा गया है। मगर वो टूट गई किसका लिखा हुआ अफसाना है? वहां पे पूछा गया था इसकी सिनफी हैसियत क्या है, और मैंने इस सवाल को अलग से बदल करके दिया चूंकि सारे क्वेश्चन में अपने आप स्वयं अपने दिमाग से खुद अपने दिमाग से टाइप मतलब सवालों को लेता हूं, उनके आंसर में खुद लेता हूं और फिर साथ ही साथ में उनको टाइप भी कोशिश करता हूं अपने आप ही ज़्यादा कर सकूं। जो बच्चे करते हैं कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो मजनू गोरखपुरी, कैफी आज़मी, सालिहा आबिद हुसैन और कामिल कुरैशी का नाम आपको याद रखना है। तो जिस बच्चे ने यहाँ पे आंसर सी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। ये किसी किताब में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो मुझे तजर्बा है पिछले 3-4 साल से डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का और उर्दू से जुड़ने का, उसी के तहत मैं इन क्वेश्चन को लेकर के बना करके आपके सामने आंसर क्वेश्चन लेकर आता हूँ। सवाल है शुमाली हिंद, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर यहाँ पे स्लिप हो गए तो क्वेश्चन आप यहाँ से बचा नहीं पाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ बारीक सवाल लाने की कोशिश की है। सवाल है कि शुमाली हिंद की दर्जा झेल में से ज़बानें कौन सी हैं? झेल गलत लिख दिया, जाल से लिखना चाहिए था। तो दर्जा झेल में से शुमाली हिंद की आपको ज़बानें बतानी हैं। क्या लहंदा और जो है सिंधी है, मैथिली और भोजपुरी है, मैथिली और बघेली है, या फिर हरियाणवी और खड़ी बोली है? आई थिंक क्लियर होगा। देखिए मशरक़ी हिंदुस्तान की जो 5 बोलियां हैं तो उनमें जो है क्या कहते हैं बुंदेली, कन्नौजी और साथ साथ में ब्रज और हरियाणी और खड़ी बोली। तो ये तो वहाँ से आपके सामने आंसर आ गया है, वो 2 आंसर दे दिए गए हैं। इसमें जो आंसर जिस बच्चे का होगा पहला वाला सही है, लहंदा और सिंधी। फिर से सुनिए, शुमाली हिंद की ज़बानें हैं। शुमाली हिंद की जो बोलियां हैं वो अलग आती हैं, ज़बानों पर गौर अलग कीजिएगा। तो ज़बानें जो है लहंदा और सिंधी ही शुमाली हिंद की मानी जाती हैं, और शुमाली को मगरिब भी कभी कभी कह देते हैं। तो मगरिब की बोलियां अगर पूछी जाए तो वो 5 है जो मैंने अभी बताई थी। हरियाणा और खड़ी बोली है, इसके बाद में जो है बुंदेली और कन्नौजी है, और साथ साथ में ब्रज है। अब इसके बाद में अगला सवाल है मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें कौन सी हैं? गौर कीजिएगा सवाल पे, जो मैं कह रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा। मशरिकी हिंदुस्तान की ज़बानें कौन सी हैं? यहाँ पे सवाल मशरिकी हिंदुस्तान की बोलियां नहीं पूछी जा रही हैं। मशरिकी हिंदुस्तान की बोलियां अगर आपसे पूछी जाती तो आपका आंसर क्या सही होना चाहिए? जो बघेली, छत्तीसगढ़ी और वगैरह जो है
अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आपका आंसर सही हो जाता। यानी ये वाला आंसर आपका कब सही होता, जब मशरकी हिंदुस्तान की बोलियां पूछी जाए। यहां पर सवाल है मशरकी हिंदुस्तान की जबान, तो आपका आंसर इसमें कौन सा सही होगा? तो आपका आंसर इसमें सही होगा सी, यानी यहां पे आपका आंसर सही होगा बंगाली, बिहारी, उड़िया और असमी। ये 4 भाषा जो बोलियां हैं, जबानें हैं, वो मशरकी हिंदुस्तान की जबानें हैं। और सवाल अगर मशरकी हिंदुस्तान की बोली कर दिया जाए तो आपका सही होगा अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। इस सवाल को बहुत अच्छे से आप अपने पास नोट कीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है। अगला सवाल देखिए, सवाल है दर्जा झेल में से कौन सा हुरूफ हुरूफ कमरी है? हुरूफ कमरी की आपको पहचान करना। देखिए हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी, ये हमने कहा था कि 14 ही कमरी हैं और 14 ही शमसी हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। देखिए हुरूफ शमसी अगर 14 याद हैं, देखिए ते और से दोनों हैं, दाल और जाल ये भी शमसी हैं, रे और जे ये भी शमसी हैं, सीन और शीन ये भी शमसी हैं, स्वाद और ज़ाद ये भी शमसी हैं, तो और जो ये जोड़ेदार जो भी हुरूफ आते हैं ये सब शमसी में आ रहे हैं। और साथ साथ में जो है लाम और नून ये भी जो हैं वो शमसी में आएंगे। अच्छा कमरी में क्या आएंगे? तो अलीफ आएगा, बे आएगा, ये 2 जोड़े आएंगे शुरू के, अलीफ और बे। फिर जीम, हे और खे आएगा। चे मत लगा दीजिएगा धोखे में, चे किसी में नहीं आएगा, ना शमसी में आएगा ना कमरी में आएगा चे, क्योंकि वो हिंदी का है। तो चे जो है अब इसमें जीम, हे, खे आएगा, आइन गैन आएगा, फे काफ काफ आएगा और मीम बाव आएगा, और यहाँ पे साथ साथ में हे और ई आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको याद रखना कमरी में काफ जरूर आएगा। काफ जो दोनों हैं, एक काफ, ये दोनों कमरी में आते हैं, यहां से आपको याद रखना है। तो आपका आंसर कमरी होगा, ठीक है। सवाल है, अब अगला सवाल यह है कि इसरार खुदी का उर्दू में तर्जुमा किसने किया है? आपके सामने 4 आंसर हैं, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए नीचे से देखते हैं, फ़याकस बतरूस को नाम आपको जानते हैं, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का इसने क़याम किया, 1843 में कायम की थी। और ये जो फ़याकस बतरूस था, जोसेफ हेनरी टेलर के बाद में ये दूसरा प्रिंसिपल बना था दिल्ली कॉलेज का, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में है मिस्टर ब्लॉक का नाम, आपको अभी मैंने बताया था। ये किस लिए फेमस है, मिस्टर ब्लॉक का नाम क्यों आता है सामने? तो इसने आईने अकबरी जो है 3 जिल्दों में थी, उसका अंग्रेजी में तर्जुमा 1873 में किया था। इसके बाद में मिस्टर रॉबर्ट का नाम आपके सामने आता है। तो मिस्टर रॉबर्ट का क्यों फेमस है? तो इसने आसारुल सनादीद का अंग्रेजी में तर्जुमा किया है। ये पूछा भी जा सकता है, आसारुल सनादीद का अंग्रेजी में तर्जुमा किसने किया? तो मिस्टर रॉबर्ट ने किया है। आईने अकबरी का तर्जुमा किसने किया है? तो मिस्टर ब्लॉक ने किया है। इसरार खुदी का तर्जुमा किसने किया है? तो आप बताएंगे आर.के. निकलसन ने किया है। यह आंसर आपका फर्स्ट सही होने वाला है। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से कैफे सुखन किसकी तसनीफ है? देखिए मैंने कहा था ये सुखन करके हसरत मोहानी के 5 हैं और मोहिनुद्दीन कादरी जोर की 6 तसानीफें हैं। इनमें से एक की अगर आपको रटी हुई है तो आपको पता चल जाएगा। इसमें जिस बच्चे का आंसर दिया गया होगा सी, उसका आंसर बिल्कुल सही है। मोहिनुद्दीन कादरी जोर का है कैफे सुखन। कैसे? आपको याद रखना है, कादरी मानी सुखन, फैज़े सुखन, रमज़ सुखन, मताए सुखन, बादे सुखन और कैफे सुखन, ये जो हैं तसानीफें कादरी जोर की हैं। और ऊपर जो नाम दिया गया है हसरत मोहानी, इसकी क्या है? तो इसकी आपको याद रखना है निकाते सुखन, मतरुकाते सुखन, माइबे सुखन, मोहसने सुखन, नवादरे सुखन। इस तरह से आपका आंसर सी सही होगा। सवाल है, उर्दू का वाल्टर स्कॉट किसे कहा जाता है? ये अंग्रेजी में किसको क्या कहा जाता है, ये किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूलना है। सबसे पहले ये देखिए, हाली आपको दिख रहे हैं, हाली जो हैं उनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो उनको बर्नार्ड शा कहा जाता है। बर्नार्ड शा किसको कहा जाता है? हाली को। अनीस को क्या कहा जाता है? तो उर्दू में उसको हुमर कहा जाता है, अनीस को। फ़राक को क्या कहा जाता है? फ़राक को 2 नाम दिए गए उर्दू के अंदर अंग्रेजी राइटरों के। जॉनसन आपको याद रखना है, फ़राक को कहा जाता है। ऑस्कर वाइल्ड, ये फ़राक को कहा जाता है। दोनों ये लक़ब मोहम्मद हसन ने इनको दिए फ़राक को, ऑस्कर वाइल्ड और जॉनसन। और आंसर इसमें आपका जो सही होगा वो सही होगा अब्दुल हलीम शरर। इनको उर्दू का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। इन्हीं पे गड़बड़ मत हो कि उर्दू का वाल्टर स्कॉट जो है वो अब्दुल हलीम शरर हैं और उर्दू का ऑस्कर वाइल्ड कौन है? तो वो फ़राक गोरखपुरी है। अगला सवाल है,
उर्दू का चासर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए नीचे अभी मैंने बात की है, घूमर इसे कहा जाता है, और जॉनसन इसे कहा जाता है, और साथ साथ में ऑस्कर वाइल्ड इसे कहा जाता है। और इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो बी सही होगा, वली दक्कनी को उर्दू का चासर कहा जाता है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। और साथ साथ में जो रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, ये इसी बार नेट में पूछा गया था। रशीद अहमद सिद्दीकी जो थे उनको रिचर्ड्स कहा जाता है, रिचर्डसन जो है वो उर्दू का कहा जाता है। रिचर्डसन किसे? रशीद अहमद सिद्दीकी को। चासर कौन? वली। महताब परी और सुलखन परी, ये दोनों परियों का किरदार किस मसनबी में है? ये परियां भी डिस्टर्ब करती हैं, यहाँ से गड़बड़ आपके क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो महताब परी और सुलखन परी, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। यह आंसर जिसने कुतुब मुश्तरी दिया है उसका बिल्कुल आंसर सही है। अगला है सवाल महर नीम रोज तसनीफ। इसमें मैं बात कर भी चुका हूं, इससे पहले भी कर चुका था कि महर नीम रोज तसनीफ जो है कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो महर रोज नीम जो है वो कितनी जिल्दों पे है? आंसर आपका तो सही होगा 4। आपको याद रखना है इसका शेरुल अजम कितने हिस्सों पर है? तो वो है 5। ये याद रखिएगा। यादों की बारात भी 5 हिस्सों पर। अज्जाए कितने होते हैं तशबिया के? तो वो भी 5 होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। साथ में क्या है? तो साथ में आपको याद रखना है कि फरातुल्लाह बिग की खुद जो कुल्लियात है वो 7 हिस्सों पर है। और ये 2 हिस्सों का क्या मसला है? तो 2 हिस्सों में कौन सी तसनीफ है? तो वो आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा 2 हिस्सों पर कौन सी तसनीफ है। अच्छा, 4 वाला ऊपर एक फंदा और भी याद रखिएगा, 4 जो है हिस्सों पर कुल्लियात अकबर इलाहाबादी की भी। अगला सवाल है माह नीम माह तसनीफ में किस बादशाह से किस बादशाह तक का जिक्र है? ये सवाल पहले भी मैं पूछ चुका हूं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। देखिए गालिब ने 2 किताबें लिखी थी तारीखी। एक लिखी थी महर नीम रोज़, दूसरी लिखी थी माह नीम माह। तो महर नीम रोज़ जो उन्होंने तसनीफ़ लिखी है वो 4 जिल्दों पे है। और तैमूर से लेकर के, तैमूर जो लंक था 1398 में दिल्ली पर हमला किया था उसने। तैमूर लंक सैयद वंश पे, सैयद जब वंश हिंदुस्तान में था, तैमूर लंक से लेकर के और जो मुगलिया सल्तनत का जो बादशाह रहा है बाबर का लड़का हुमायूं तक का जिक्र जो है किया गया है महर निमरोज़ में। और हुमायूं का लड़का है अकबर, अकबर से लेकर के आखिरी बादशाह बहादुर शाह तक का जिक्र जो वो है वो इसमें किया गया है, जो आपके सामने सवाल का आंसर है माह नीम माह में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला है 1857 और 58 के गदर का जिक्र गालिब ने किस किताब में किया है? तो 1857 का जो जिक्र है वो किस किताब में किया है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए इनकी ऊपर जो आंसर पहला दिया गया है यही सही है। 10 तंबू जो है वो सही है। 10 तंबू किताब में इन्होंने 1857 और 58 के गदर का जिक्र किया है और किस तरह से दिल्ली पर कब्जा जो है वो लाल किले पर अंग्रेज़ों का हो गया था, लॉर्ड कैनिंग का। तो इसमें इन्होंने जिक्र किया है। 10 तंबू जो है वो 1858 में मुकम्मल हुई थी। फारसी में ये 15 महीनों का इसमें जिक्र है, 15 महीने का जिक्र किया गया है इस किताब के अंदर। कता बुरहान आपको याद रहना चाहिए। तो जो बुरहान कता थी उसका नाम बदल करके कता बुरहान इन्होंने लिख दिया। ये लुगत है जो 1862 में इन्होंने लिखी है। ये कता बुरहान कब लिखी है? तो 1862 में लिखी है, याद रखिएगा। और ये वही किताब है 1862 में इन्होंने लिखी है जिसमें इन्होंने अपनी फर्जी उस्ताद अब्दुल समद का जिक्र किया है। ये पूछा जा सकता है कि अपने जो फर्जी उस्ताद अब्दुल समद का इन्होंने फारसी में उस्ताद मानते हैं तो किस किताब में जिक्र किया उनका? तो अब्दुल समद का जिक्र इन्होंने किया है कता बुरहान में। ये गलत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है शाद अजीमाबादी को खान बहादुर का खिताब किस सन में मिला है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। पहले यहां से देखते चलते हैं। अभी मैंने बात की थी ऊपर सबसे पहले आसारुल सनादीद वगैरह के बारे में बात की थी। 91 में आपका आंसर इसका सही होगा। 91 में जो है वो खान बहादुर का खिताब मिला था शाद अजीमाबादी को। 98 में सर सैयद का इंतकाल हुआ है। 1847 में जो है याद रखने की बात है कि 1847 में दूसरी बार दीवान शाया हुआ है गालिब का और 1847 में ही आसारुल सनादीद लिखी गई। सवाल है या सरगना चंगेज़ी की पहली किताब कौन सी है? पहली तसनीफ आपकी या सरगना चंगेज़ी की आपको बतानी चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर फटाफट सही होना चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर क्या गालिब शिकन है, कशकोल है, या नस्तरयाश है या फिर आयात बजदानी है। आयात बजदानी तीसरी है। तो आंसर इसमें जिस बच्चे ने पहला दिया होगा उसका सही है। आपको याद रखना है नस्तरे याश, नश्तरी यास जो है, तलफ़ुज़ मुझसे गलत हो जाता है थोड़ा सा। मैं हिंदी का रहा हूँ तो सीख रहा हूँ उर्दू धीरे धीरे। याद रखिए नश्तरी यास जो है वो लिखा हुआ है किसका? या सरगना चंगेज़ी की पहली ही तसनीफ़ मजमुआ है।
और आपको ये चीज़ और याद रखनी चाहिए इसके यास के बारे में कि ये अपने आप को गालिब शिकन कहता था, ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। अगला सवाल है कि कलीम आजिज़ की पहली तसनीफ़ कौन सी है? वो जो शायरी का सबब हुआ, तसानीफ़ें जो दी गई हैं वो सब कलीम की ही हैं। दीवाने दो, पहलू न दुखे, अभी सुन लो मुझसे। तो आप उम्मीद करता हूँ ये वाली किताब और ये दोनों तो इसकी खुद नविस्त मानी जाती हैं और ये दोनों जो है इसके खुतूत के मजमूए माने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ अब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो अभी ये जो वो जो शायरी का सबब हुआ, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। पहला वाला आंसर जिस बच्चे ने दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, वो जो शायरी का सबब हुआ। अगला सवाल है फ़राक़। यहाँ पे देखिए फ़राक़ ही गलत लिख दिया, तो जवाब देना है आपको। फ़राक़ का पहला शेरी मजमुआ तोहफ़ा खुश्तर है। ये चीज़ आपको मालूम ही होगी, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगी। तोहफ़ा खुश्तर जो है वो फ़राक़ का पहला शेरी मजमुआ है। अब इसमें आपको जवाब देना है ये किस सन में शाया हुआ है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें जिस बच्चे का आंसर सही हुआ होगा बी, उसने आंसर बिल्कुल सही दिया है। बी जिसका दिया है उसका सही है। 65 जो सन है वो किस लिए फेमस है? तो उम्मीद करता हूँ 65 जो है बहुत ही अहम सन है। इसमें कौन, अच्छा इस सन में कौन सा नावल लिखा गया है? आप में से फटाफट आंसर देना है, कमेंट करके देखें कौन बच्चा देता है जवाब। अच्छा 65 में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें आज़म जो है वो शेरी मजमुआ था, आया था, वो हम बता देते हैं, लेकिन नावल आपको बताना है। 69 में आपको बताना है गुले नगमा, याद रखिएगा उस पर जो है सबसे पहला उर्दू में मिलने वाला ज्ञानपीठ अवार्ड है। तो 22 आपको याद रखना चाहिए। 22 का एक कॉमन फैक्ट भी आपको याद रखना चाहिए। 22 तसानीफ क्यों याद रखनी है? पहला शेरी मजमुआ जो है फ़राक़ का तोहफ़ा खुश्तर 1922 में आया, एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए। जिगर मुरादाबादी का पहला शेरी मजमुआ दागे जिगर 1922 में आया, ये भी आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए, किसी भी कीमत में ये नहीं भूलना चाहिए। इकबाल की किताब है पयाम मशरिक, वो भी 1922 में आई। 3 किताबें, इकबाल की पयाम मशरिक, जिगर मुरादाबादी का दागे जिगर और साथ साथ में तोहफ़ा खुश्तर तो आपको दिख रहा है। सवाल है शहर यार का पहला मजमुआ इज़्म आजम किस सन में शाया हुआ? आसान सा सवाल है, तो सभी का जवाब आंसर में सही हुआ होगा। 1965 जो है वो इज़्म आजम आया है। 2007 में फिर क्या हुआ? इनकी आखिरी तसानीफ़ जो आई है शहर यार की, वो याद रखिएगा, इनकी कुल्लियात शहर यार जो पाकिस्तान से शाया हुई है वो 2007 में शाया हुई। 77 क्यों फेमस है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी और साथ साथ में कृष्ण चंद्र का इंतकाल इसमें हुआ है। 84 क्यों है फेमस? जो 84 भी आपको याद रखना चाहिए, फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल हुआ है। और साथ ही साथ में राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल है इरफान सिद्दीकी की पहली तसनीफ़ कौन सी है? तमाम जो ऐसे फेमस शायर हैं उनकी पहली तसनीफ़ और आखिरी तसनीफ़ का एक नोट बना लीजिएगा और उन्हीं के सन याद कीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि बाकी सभी के सन याद करने की ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये हूबहू यही क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस अगर आपने की और आपने अपना भी दिमाग, कॉमन दिमाग लगा लिया कि मैं प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहली तसनीफ़ आखिरी तसनीफ़, पहली तसनीफ़ आखिरी तसनीफ़, तो आपको तमाम और शोरा की पहली तसनीफ़ लिख करके सन लिख लेनी चाहिए, आखिरी तसनीफ़ और सन लिख लेनी चाहिए। तो इतने ही सन आपको याद कर लो, तसानीफ़ों में काम चल जाएगा। अमूमन जो सन पूछते हैं वो पहली आखिरी तसनीफ़ के पूछते हैं, और ऐसे या फिर खुद नविस्त की, किसी की खुद नविस्त आई है तो उसकी पूछ लेते हैं, बस बात ख़त्म। तो ये देखिए सभी तसानीफ़ नहीं है, इरफान सिद्दीकी की हैं। 2004 में इंतकाल हुआ था। तो इसमें जिस बच्चे ने कैनवस दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। इरफान सिद्दीकी जो हैं उनका लिखा हुआ यही है, और 1984 में ही ये आया है कैनवस, जैसे अभी बात कर रहे थे जो है फैज़ अहमद फैज़ की। तो उम्मीद करता हूँ अब आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल है जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमू की तरतीब आपको देनी है। क्या तरतीब इसकी सही होगी? हाँ ठीक है, तो जिगर मुरादाबादी के बारे में आपको बताना है। देखिए आपको वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपना कमेंट, अपना मशवरा ज़रूर दीजिएगा। कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा, कोई गलती होती है ज़रूर बताइएगा। तमाम अपने साथियों को शेयर कीजिएगा जो उर्दू की तैयारी कर रहे हैं। जिगर मुरादाबादी की शेरी मजमू की तरतीब आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ तरतीब भी कई ख़ास शोरा की आपको मालूम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिस बच्चे ने आंसर सी दिया है, दाग जिगर शोलातूर आतिशे गुल, सही आंसर उसी का है। देखिए दागे जिगर जो आया है, ये दागे जिगर ये आया है 1922 में, ठीक है। इसके 10 साल बाद यानी 1932 में आया है शोलातूर, और फिर आतिशे गुल इनका आखिरी है, ये आया है 1958 में। जिस बच्चे को याद होगा सही है 1958। इस तरह से आपको याद रखना है 1958। सवाल है इकबाल की कौन सी तसनीफ़ 1922 में शाया हुई? अभी मैंने बता ही दिया था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा।
तो इस देखिए यहाँ से ऊपर से बात कर लेते हैं। इसरार खुदी 1914, इसरार बेखुदी 1918, ज़बूर अज़्म आपको मालूम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी ज़बूर अज़्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। और इसमें आंसर जो आपका सही होगा वो प्याम मशरिक, ये बात मैंने अभी कही थी थोड़ी देर पहले। प्याम मशरिक जो है वो 1922 में तसनीफ़ आई है। सवाल है जावेद नामा इकबाल की तसनीफ़ है किस सन में शाया हुई। बहुत आसान से सवाल मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ और ये रोज़ पढ़े जाने वाले सवाल हैं, उसके बावजूद गलत हो जाता है जब आंसर और क्वेश्चन आप एक साथ देखते हैं। देखिए पहला इनका शेरी मजमूआ बागेदारा 1924 में आया है, और चौथा जो उर्दू में आया है अरमग़ान हुजाज वो 38 में आया है, चौथा शेरी मजमूआ। और 1914 में क्या, हाँ इसरार खुदी इनकी 1914 में आई है। इकबाल के बारे में अगर बात करो, अब आपका आंसर जो सही होगा वो 1933, जिस बच्चे ने 1933 दिया है वो सही है। जावेद नामा 1933 में आई है, जो डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर हो करके लिखी गई है। अगला सवाल है जोश मलिहावादी का शेरी मजमुआ नज्म जवाहर की सिनफी हैसियत आपको बतानी है। क्या है इसकी सिनफी हैसियत? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, नज्म जवाहर जो पूछा गया है तो ये इसकी सन आपको याद रहे तो अच्छी है, 1967 में ये आया है, एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए। तो जिस बच्चे ने डी आंसर दिया होगा उसका एकदम सही है, ये रुबाइयात का मजमुआ है, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। अगला सवाल है जोश मलिहावादी का पहला शेरी मजमुआ आपको बताना है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से आपको चूज़ करना है पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए इनका जो पहले शेरी मजमुआ था वो आया था 1920 में, पहला आपको सभी के याद होना चाहिए। तो रूह अदब इनका पहला शेरी मजमुआ जो 1920 में आया था, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अब अगला सवाल जोश से एक और है, वो ये है कि जोश मलिहावादी का मजमुआ जो है उसकी तरतीब आपको बतानी है जनाब। फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आपको 2-3 सेकंड 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, फटाफट जल्दी गेस कर लीजिए। इसमें से बहुत टफ सवाल है, अगर इस सवाल से आप निकल गए तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तैयारी में है। बहुत टफ सवाल है, ये पक्की बात है, अच्छा लेवल का सवाल है और आंसर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन थोड़ा आसान भी है। देखिए इनमें जो सबसे पहला शेरी मजमुआ है वो रूह अदब यहाँ सबसे आखिर में दे दिया गया है, और उसके बाद रूह अदब के बाद इनका जो शेरी मजमुआ आया था वो शायर की रातें आया था। अब शायर की रातें, ये तो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रूह अदब सबसे आखिर में दे दिया है और जो सबसे पहला है, और रूह अदब के बाद इनका जो मजमुआ आया था वो शायर की रातें आया था। तो शायर की रातें अब एक ही जगह पर है, इस तरह से इनको डिस्पोज करके भी आप आउट करके इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शायर की रातें आपका आंसर सही होगा, फिर नक्शो निगार सही होगा, फिर शोला शबनम सही होगा, फिर इसके बाद में हर्फ व हिकायत सही होगा। अब याद रहेगा पहले नंबर पे आपका क्या आया है, तो वो आपको याद रखना है रूह अदब। रूह अदब के बाद में जो इनका शेरी मजमुआ है वह शायर की रातें आया है, फिर नक्शो निगार, शोला तूर, जुनून हिकमत, या आप ट्रिक बनाकर याद करें या कैसे भी याद करें, कुल मिलाकर के याद करें, और हर्फ व हिकायत कम से कम 5-6 तो याद ही होने चाहिए। अगला सवाल है और ये आज का आखिरी सवाल होने वाला है। सवाल है मीरा जी के जो मजमुआ हैं उनकी तरतीब आपको बतानी है। बहुत आसान भी सवाल है, बहुत टफ भी सवाल है ये भी। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। बस आज का आखिरी सवाल है। वीडियो अपने सभी साथियों को शेयर कीजिएगा और कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा, कोई सवाल गलत हुआ ज़रूर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई मशवरा अगर है तो आप अपना दे सकते हैं, और नंबर जो मेरा है व्हाट्सएप वो 6386 492 279। फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे का आंसर इसमें सही हुआ होगा जिस बच्चे का आंसर सही हुआ होगा ए, उसका सही है। देखिए मीरा जी के गीत सबसे पहला था, 1943 में आया। मीरा जी के गीत 1943 में आया है, एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। दूसरा, मीरा जी के गीत के बाद में मीरा जी की नज़में, तो यहाँ पर मीरा जी की नज़में दूसरे नंबर पे है। फिर इसके बाद में इनका मजमुआ आया था गीत ही गीत तीसरे नंबर पे, उसके बाद आया था पाबंद नज़में। तो यहाँ पे गीत ही गीत छोड़ दिया गया, सीधे सीधे पाबंद नज़में लिख दिया गया। तो सभी तरतीब अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से सवाल किया जा सकता है। अब कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा, आपकी कोई सजेशन है ज़रूर दीजिएगा, कोई गलती हुई ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।